फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नव वर्ष का आगाज़ हो चुका है और पुष्य नक्षत्र के साथ हुआ है। साथ ही साथ देवताओं के गुरु बृहस्पति देव शनि देव की राशि मकर और कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव को सुख सुविधाओं, प्रेम, संपत्ति, धन का कारक ग्रह माना गया है और बृहस्पति देव 5 अप्रैल तक शनि देव के साथ मकर राशि में ही रहने वाले हैं। इसके बाद कुंभ राशि में संचरण करेंगे, लेकिन सितंबर में वापस लौटकर मकर राशि में आ जाएंगे। ऐसे में धन और सुखदायक गुरु को शुभ मनाकर आप इस साल अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इस साल को शुभ रखने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। खासकर नियमित दिनचर्या का आप अगर पालन करते हैं तो आपके दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको लगता है कि लाख मेहनत के बाद भी आपको वैसे फल नहीं मिलते हैं जैसा आप चाहते हैं, बने बनाए आपके काम बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे में कई बार हमारा दोष नहीं होता। खासकर हमारी किस्मत सोई होती है। लेकिन आज मैं बताती हूँ आपको, घर में आप इस साल रोज़ नए वर्ष में रोज़ ये 8 काम कीजिए। आप देखिए कैसे आपके जीवन की नैया पटरी पर चल पड़ेगी। और इसके लिए ख़ास बात यह है कि आपको बहुत सारा धन भी खर्च नहीं करना है। क्या करना है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रात को समय से सोना है, सुबह समय से जागना है। ये भागती दौड़ती ज़िंदगी में अगर हम नियमित दिनचर्या कर लेते हैं तो हमारे जीवन की आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, जिस बिस्तर पर हम 24 में से 7 या 8 घंटा बिताते हैं वो बिस्तर का बेहतर होना भी ज़रूरी है। सुंदर से बिस्तर पर 7 से 8 घंटा आराम कीजिए। इससे दिन भर की थकान उतरेगी और मन को सुकून मिलेगा। अगर आप 7 से 8 घंटा नहीं सोते हैं तो कहा जाता है कि मनुष्य की आयु भी घटती है और मानसिक या शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। सोते समय कौन सी दिशा में पैर रखें ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण या पूरब दिशा में नहीं होने चाहिए आपके पैर। इसका मतलब ये है कि आपका सिर पूरब या दक्षिण में होना चाहिए। पृथ्वी के दोनों ध्रुव उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव में चुंबकीय प्रवाह होता है और मानव शरीर में भी धनात्मक प्रवाह तथा पैरों में ऋणात्मक प्रवाह होता है। इसलिए जब दोनों ये एक साथ मिलते हैं तो दूर भागते हैं। इसलिए आप दक्षिण में पैर करके सोते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। साथ ही ध्यान रखें, पैरों को दरवाजे की दिशा में भी करके नहीं सोएं। इससे भी सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। पूरब दिशा में सिर रखकर सोने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और दक्षिण में सिर रख करके सोने से शांति, सेहत और समृद्धि मिलती है। सोने से पहले क्या करना है आपको? बिस्तर पर वो बातें सोचनी है जो जीवन में आप करना चाहते हैं। नकारात्मक बातों को नहीं सोचना है। 10 मिनट सोने के पहले जो 10 मिनट होते हैं ये बहुत संवेदनशील होते हैं, जब आपका अवचेतन मन जागृत होने लगता है। और उठने के बाद भी कम से कम 15 मिनट का समय बहुत ही संवेदनशील होता है। इसलिए इस दौरान आप जो भी सोचते हैं वह वास्तविक रूप में घटित होने लगता है। इसलिए सोने से पहले आप अपने इष्ट का ध्यान और नाम जप करके सोएं। रात्रि के पहले प्रहर में सो जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देव वंदन करें। लेकिन अगर आधुनिक जीवन शैली में आपके लिए ये संभव नहीं है तो कम से कम सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर अंदर उठने का प्रयास करें। और सोने से पहले आप एक आध काम और कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर नींद नहीं आती, आप एक बार बेडरूम में कपूर जला करके सोइए। आप देखेंगे कितनी खूबसूरत नींद आती है। कपूर जला करके आप सोने जाएंगे। अगर आपको भी अक्सर होता है कि नींद नहीं आती है तो कपूर जलाकर सोना शुरू कीजिए। आप देखिए हर प्रकार का तनाव खत्म होगा और कपूर से आपको कई प्रकार के लाभ भी मिलेंगे। गंदे रूम में ना सोएं। कहते हैं कि सीधा सोए योगी, डाबा सोए निरोगी, जिमना सोए रोगी। यानी कि चित्त नहीं सोना चाहिए। चित्त सोने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है और औंधा सोने से आंखों को नुकसान होता है। इसलिए करवट लेकर के सोना चाहिए। अच्छी नींद के लिए आप चाहें तो खाना खाने के बाद वज्रासन करें। खाना हमेशा सोने से 2 घंटे पहले खा लें और इसी तरह से भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं और अंत में शव आसन करते हुए भी आप सो सकते हैं। ट्राई कीजिए। कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। इसलिए जब सुबह आँख खुले और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ लीजिए आज का दिन बन गया। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, देवी देवताओं पितृ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? परम तत्व या परमात्मा, और मुहूर्त यानी शुभ समय।
आमतौर पर रात का अंतिम समय यानी प्रातः के 4 से 5:30 बजे के बीच में इसको ब्रह्म मुहूर्त माना गया है और इस समय उठ सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि दिनचर्या का सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और कहा गया है कि वर्णम कीर्ति मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्यम आयुष्य विदंती ब्रह्मो मुहूर्त संजा ग्रच्छी व पंकज यथा, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनुष्य को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है और ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके भी जीवन में ब्यूटी आए, आपके भी जीवन में सुंदरता आए, तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही कर दर्शन करें। सुबह जागने पर अपनी हथेलियों का दर्शन करें, इससे भाग्य पक्ष मजबूत होता है। हाथों में ब्रह्मा, लक्ष्मी और माता सरस्वती का वास होता है। हथेली के सबसे आगे के भाग में लक्ष्मी जी, बीच के भाग में सरस्वती जी और मूल भाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। और सुबह उठने पर हथेलियों को देखने से इन तीनों ही में ही देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। इसको सौभाग्य माना गया है। सुबह सुबह आपको देवी देवताओं के दर्शन हो जाने से विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, हर काम में सफलता मिलती है, संभावना बढ़ जाती है और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होती है। दिन भर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपके अंदर उत्साह पैदा करती है और आपके द्वारा जो भी आप काम करेंगे वो काफ़ी अच्छे अंजाम तक लेकर जाता है। मनुष्य के दोनों हाथों में कुछ तीर्थ भी होते हैं। चारों उंगलियों के सबसे आगे वाले भाग में देव तीर्थ माना जाता है, तर्जनी के मूल भाग में पितृ तीर्थ माना जाता है और कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ मौजूद है। इसके अलावा अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ का स्थान पाया जाता है। दाहिने हाथ के बीच में अग्नि तीर्थ और बाएं हाथ के बीच में सोम तीर्थ और उंगलियों के सभी पोरों और संधियों में ऋषि तीर्थ होने की बात कही गई है। इसलिए सुबह सुबह हथेलियों के दर्शन कई तीर्थों को करने बराबर भी होता है। इसके बाद धरती माँ को प्रणाम करके उठें, स्नान करें। स्नान के जल में मिक्स करें कुछ चीज़ें। हर रोज़ नहाने के पानी में कुछ खास चीज़ों को मिलाकर नहाएंगे तो ये आपके लिए कमाल होगा। काले तिल मिलाकर नहाने से मनुष्य का भाग्य प्रबल होता है, दरिद्रता कोसों दूर भागती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। एक चुटकी नमक डालकर नहाते हैं तो आसपास सकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है, आपके रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। और एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करने से जो लोग कभी शादी विवाह में भाग्य में दुर्भाग्य आ जाता है, ये सभी चीज़ें दूर होती है, आपके रास्ते खुलते हैं। इंटरव्यू हो, व्यवसाय हो, इसके लिए भी बाहर जा रहे हैं या किसी लड़की देखने, लड़का देखने, तो आपको एक चुटकी हल्दी डाल करके नहाना चाहिए। इससे आपका काम भी बन जाएगा। हर दिन आपको नहाने के पानी में सुगंधित चीज़ें भी मिलानी चाहिए। गुलाब जल हुआ, चंदन हुआ, इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में हमेशा लक्ष्मी माँ का वास बना रहता है। पानी में थोड़ी सी इलायची और केसर मिलाने से आपका बुरा वक्त धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पानी में दूध मिला करके स्नान करने से आपकी आयु लंबी होती है, नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहती है, शारीरिक बल प्राप्त होता है। नहाते समय पानी में घी डालने से आपकी त्वचा काफ़ी ताज़ा रहती है और आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दोस्तों, नहाते वक्त ये खास चीज़ें मिलाने से भाग्य की बाधाएं दूर होती है, सफलता प्राप्त होती है, धन और सुख मिलता है। और नहाते समय साथ ही चाहे आप तीर्थों में स्नान करें या घर में, इस मंत्र का आपको सदैव जप करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। और यदि आप किसी नदी में स्नान करते हैं या किसी तीर्थ में, तो आपको पानी पर ओम लिख करके पानी में डुबकी मार लेनी चाहिए। ऐसा करने से भी नदी स्नान का पूर्ण पुण्य आपको प्राप्त होता है। आपकी आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, ग्रह दोष होते हैं वो शांत होते हैं, किसी की बुरी नज़र है तो वो उतर जाती है। तीर्थों में भी प्रातःकाल स्नान करने का महत्व होता है। प्रातःकाल स्नान करने से दुष्ट विचार और आत्मा पास नहीं आते। मलपूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है और इस प्रकार दुष्ट फल, शरीर की स्वच्छता, अदृष्ट फल, पाप नाश तथा पुण्य की प्राप्ति, ये दोनों प्रकार के फल मिलते हैं। इसलिए आपको तीर्थों में बीच बीच में स्नान करते रहना चाहिए। रूप हो, तेज हो, बल हो, पवित्रता हो, आयु हो, आरोग्य हो, निर्लोभता हो, दुख स्वप्न का नाश हो, तप हो, मेधा हो, ये 10 गुण प्रातः स्नान करने वाले को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी के लिए, पुष्टि के लिए, आरोग्य की वृद्धि के लिए आपको रोज़ नियमित, चाहे ठंड हो या गर्म हो,
आपको स्नान ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम मुख्य द्वार की। घर की सफाई विशेष रूप से रोज आपको करनी चाहिए। जिस घर में रोज सुबह साफ सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी अपना घरौंदा बनाकर रहती है। स्वच्छ माहौल में सकारात्मकता का वास होता है और ऐसे घर में कभी किसी बात की कमी नहीं रहती। घर को सजाना, संवारना, साफ सुथरा रखना जहाँ एक और ज़रूरत है, वहीं जीवन की बाधाएं दूर करके खुशियाँ और सफलता दिलाने में भी सहायक होता है। खासकर घर के अंदर तो सभी लोग साफ करते, लेकिन क्या करते, घर के मुख्य द्वार को छोड़ देते हैं। आपको बता दूं, घर के मुख्य द्वार पर और उसके आसपास के क्षेत्र में अच्छी से साफ सफाई होनी चाहिए, तभी मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर पाएगी और किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। अपनी आस्था के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर मांगलिक प्रतीक चिन्हों को भी प्रदर्शित करना चाहिए। स्वस्तिक हुआ, ओम हुआ, त्रिशूल हुआ, क्रॉस हुआ, जो भी आपके धर्म के चिन्ह हो आप वो लगा सकते हैं, बंदरवाड़ लगा सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। इससे सौभाग्य, समृद्धि और प्रसिद्धि में भी, यश, मान, सम्मान में भी वृद्धि होती है। घर को साफ सुथरा रखें और झाड़ू पोछे का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपके घर में प्रवेश करने वाली जो बुरी और नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। और कभी कभी पोछे के पानी में नमक मिला करके पोछा करना चाहिए। मुख्य द्वार पर नियमित रूप से हल्दी के जल का छिड़काव करना चाहिए और ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल आदि नहीं उतारना चाहिए। एक साइड में सजा के रखें, नहीं तो ये सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकता है। और इसी तरह से मुख्य द्वार के पीछे कोई भी प्रकार की चीज़ें नहीं लटकानी चाहिए। आप चाहें तो जो चाइनीज़ फेंग शुई सिक्के आते हैं वो आप लटका सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको नियमित रूप से अपने पूजा स्थल की भी साफ़ सफाई करनी चाहिए। पूजा रूम में इस्तेमाल किए जाने जो भी बर्तन होते हैं उसको भी अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अन्यथा समस्याएं हावी हो जाती है। दोस्तों, पूजा करना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और प्राय सभी को कहती हूँ कि मूर्तियों के आप पूजा कीजिए। हमारे धर्म में पंचायतन ये बताया गया है, आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदैवत्यामि त्युक्तम सर्वकर्मेषु पूजेत। यानी सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहे गए हैं और इनकी पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ के पूजा गृह में इन 5 देवों के विग्रह होना या प्रतिमा होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप चाहें तो सिर्फ अपने भी कोई जो इष्ट देव हैं उनका भी रख सकते हैं, लेकिन इनका नाम ज़रूर लेना चाहिए। और पूजा के स्थान पर साफ़ सफाई करने के लिए जो भी झाड़ू होती है, अन्य चीज़ें होती है, ये आपको घर में दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रोज़ आपको पंचदेव की पूजा में सूर्य देव को 1 लोटा जल तो ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य को जीवनदायक माना गया है। और जिन जातकों को जीवन में लगातार निराशा का सामना करना पड़ रहा है, वो रोज़ स्नान के बाद अगर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें तो इनके सभी कष्ट दूर होते हैं। जल अर्पित करते समय चाहे तो थोड़ी रोली डाल लीजिए, थोड़े से गुड़ डाल लीजिए, लाल फूल डाल लीजिए। आपको बता दूं, भगवान राम भी सूर्य देव को अर्घ्य देते थे, उनका पूजन करते थे। विशेषकर पूरे हफ्ते नहीं भी कर सकते तो रविवार के दिन आपको करना चाहिए और ओम रांग रिंग रोंग सह सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुड़ का सेवन करना चाहिए। भोले भंडारी की भी पूजा आपको नियमित करनी चाहिए। भोलेनाथ भगवान शिव आपको सभी बुरे प्रभाव से मुक्ति दिलाते हैं और ख़ास कर ये जो काल का वर्ष है, जहाँ नॉस्ट्रेडामस है, वेंगा आदि हैं, उन्होंने ज्योतिष ने भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ऐसे में जब काल हमारे करीब आने वाला है तो बुरे प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए हमें काल की ही पूजा करनी चाहिए। और शिव ही काल हैं, शिव की पूजा सिर्फ सोमवार को नहीं बल्कि पूरे साल करें। 1 लोटा जल ही डाल दीजिए, उससे ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी कृपा और प्रेम आप पर बरसाते हैं। साथ ही साथ आपको पितृदोष से भी मुक्त करते हैं। अगर आपके परिवार में काफ़ी समय से पितृदोष चल रहे हैं, ग्रहों के दोष चल रहे हैं, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आपके घर में सभी चीज़ें तहस नहस अस्त व्यस्त है, तो आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर हो सके तो कच्चा दूध चढ़ाइए और ओम श्रांग श्रिंग श्रोंग सह सोमाय नमः ये मंत्र बोल करके आप उनका पूजन करके घर से कोई भी शुभ काम के लिए निकलिए। साथ में सफ़ेद रुमाल एक रख लीजिए, सफ़ेद फूल हो सके तो शिव जी को चढ़ाइए। इससे आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। दोस्तों, नव वर्ष है, जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए।
पान चढ़ाइए, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए और ओम क्राम क्रिंग क्रोंग सह भौमाय नमः इस मंत्र को बोलकर खासकर मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आप अलग अलग दिन, बुधवार के दिन आप गणेश जी को फूल चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, गुड़ धनिया का भोग लगाइए, घर से सौंफ खा करके निकलिए और ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। हरे रंग के वस्त्र पहने, हरा रुमाल अपने साथ रख सकते हैं और तुलसी के नीचे गिरे हुए पत्तों को उठाकर उसको धोकर उनका सेवन करें। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करें। आप रोज़ भी विष्णु भगवान की पूजा करें, देवी दुर्गा की पूजा करें, श्री हरि को पीले फूल अर्पित करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। पीले रंग की मिठाई खा करके घर से निकले, पीले वस्त्र पहने, पीला रुमाल रखें, पीले फूल आप किसी भी मंदिर में, दरगाह में चढ़ा सकते हैं। शुक्रवार का दिन लग्जरी का वार होता है, तो लक्ष्मी माँ का इस दिन पूजन करना चाहिए और इस दिन दही का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, सफ़ेद रुमाल रखिए, सफ़ेद फूल देवी के मंदिर में चढ़ाएं और ओम द्राम द्रीम द्रोंग सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार को कैसे भूलें, हनुमान जी, शनिदेव, इनके मंदिर जाइए। ओम प्राम प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करके कोई भी शुभ कार्य के लिए निकलिए। नीले वस्त्र पहने, नीले रंग का रुमाल रखें अपने पास, तिल का सेवन करें, नीले या जामुनी रंग के फूल शनि मंदिर में चढ़ाएं। इस तरह से आप दिन के अनुसार भी पूजन और अपने वस्त्र आदि का चयन कर सकते हैं। और जिनके पास पूजा पाठ का समय नहीं है या नहीं मानते हैं तो कम से कम तुलसी, पीपल, बरगद, ये जो पवित्र पेड़ पौधे होते हैं इनका आपको ध्यान देना चाहिए। पानी दें इनको भोग लगाएं, इससे देवी देवताओं की विशेष कृपा बनी रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, आर्थिक लाभ होता है और किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो वो खत्म हो जाता है। आर्थिक परेशानियां घर से दूर होती है। खासकर शाम के समय तुलसी के पौधे में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाइए, तुलसी की परिक्रमा करें, सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। या फिर पीपल के वृक्ष पर आप रोज़ शाम को दिया जलाएं। इससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं, आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होती है। रोज़ अपने इष्ट के मंत्रों का जप करें, ग्रंथ पढ़ें, कोई भी उपनिषद, कोई भी ग्रंथ, गीता जी ऐसी चीज़ है जो हमें सिखाती है कि संसार और पारिवारिक जीवन में आत्मा चरण को शुद्ध रखते हुए ही जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश जो दिए गीता जी में, अगर हम उनको रोज़ पढ़ते हैं तो जीवन में समस्याओं का समाधान हम खुद कर लेते हैं। हर रोज़ गीता पढ़ने से आत्मा की शुद्धि होती है, घर परिवार के रिश्तों में मधुरता आती है और इस तरह से आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी पुराण या कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं और इष्ट देव की आराधना ज़रूर करें। अब इष्ट देव कौन होते हैं इस बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। किसी को भोलेनाथ प्रिय होते हैं, किसी का श्री हरि का साथ अच्छा लगता है, कोई देवी उपासना करता है, कोई भगवान हनुमान की साधना करता है। लेकिन आपने कहावत सुनी होगी, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी कि सभी देवी देवताओं की पूजा उपासना करने के बाद भी अक्सर इंसान का मन भटकता ही रहता है कि इष्ट देव कौन है। इसलिए यदि आपके कोई कुल देवी देवता हैं तो वो आपके इष्ट हो सकते हैं। और जनरली इष्ट देव को जानने की विधि बहुत सारी होती है। कुछ लोग नवम भाव और उस भाव से संबंधित राशि या राशि के स्वामी के आधार पर इष्ट देव का निर्धारण करते हैं, कुछ लोग पंचम भाव देखते हैं। लेकिन अगर आपको भी कन्फ्यूजन है कि इष्ट देव कौन है तो आपको जिस देवता के प्रति आकर्षण हो आप उनको ही अपना इष्ट देव समझकर उनका पूजन कीजिए। राशि अनुसार बता देती हूँ आपको। मेष राशि को सूर्य भगवान विष्णु जी, वृषभ राशि को गणेश जी, मिथुन राशि को सरस्वती माँ तारा लक्ष्मी, कर्क राशि को हनुमान जी, सिंह राशि को शिव जी, कन्या राशि को भैरव हनुमान जी काली और तुला राशि को भैरव हनुमान जी काली, वृश्चिक राशि को शिव जी, धनु राशि को हनुमान जी, मकर राशि को सरस्वती तारा लक्ष्मी, कुंभ राशि को गणेश जी और मीन राशि को दुर्गा सीता या कोई भी देवी का जप करना चाहिए। और सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए आपको दान ज़रूर करना चाहिए। दान के बिना कोई भी जीवन अधूरा है। कोई भी शुभ तिथि आती है, बड़ी तिथि आती है, किसी का बर्थडे हो, किसी की डेथ की तिथि हो, कोई भी हो, पितृपक्ष हो, आप चीज़ों का दान करते रहें समय समय पर। और समस्याओं से मुक्ति के लिए शुक्र की चीज़ों का दान करें, जैसे घी, दही, आलू, कपूर, ये चीज़ें नीडी पर्सन को दान करें। विंटर्स का समय है तो आप कंबल दान कर सकते हैं। गर्मियों में शीतल जल, शरबत आदि का दान करें।
चप्पलों का दान करें, जानवरों की सेवा ज़रूर करें, चींटियों को आटा डालें, मछलियों को गोलियां खिलाएं, कुत्तों हो कौवों को भोजन कराएं, चिड़िया को दाना करें और गौ माता को माँ का स्थान दिया गया। उनकी इच्छा तो कहते हैं कि कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है और उनका पूरा शरीर ही देवभूमि है जहाँ 33 कोटि देवी देवता पितृ निवास करते हैं। अतः हर रोज़ गाय को हो सके तो रोटी खिलाइए, बुधवार के दिन हरा चारा खिला सकते हैं, रोज़ खिला सकते हैं। इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं इस नववर्ष में पूरी होगी। सभी देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि गौ की सेवा करने मात्र से ही सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अपने आचरण को शुद्ध रखें। हमने सभी पूजा पाठ के, लेकिन हमारा आचरण अगर ख़राब है, हम क्रोध करते हैं, हम अपने ऊपर पेशेंस नहीं रखते हैं, तो ये हमारे जीवन को बेकार कर देता है। शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है मनुष्य, उसे कभी भी किसी चीज़ से भय नहीं लगता और ज़िंदगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या का हल तुरंत निकाल लेता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सुख शांति और समृद्धि के साथ रहता है। इसलिए धर्म और आचरण का व्यवहार करें, इसी से आपके जीवन की नींव होती है, दूसरों को मदद मिलती है। और नए साल में अगर आप भी चाहते हैं कि खुशहाली मिले, तरक्की की उम्मीद कर रहे हैं, तो जो मैंने आज आपको बताए हैं ये उपायों को कीजिए और फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन में खुशियाँ आती है। कर लीजिए उपाय दोस्तों, और किसी भी तरह के प्रश्न हो तो मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।